ये ये वो फिजिक है जो आपने अपने अगल बगल के सभी लोगों में देखा होगा। आपके फादर में, अंकल में, दोस्तों में, भैया में, या आप खुद भी ऐसे ही हो। थिन आर्म्स, ड्रूपी चेस्ट, बल्जिंग टमी और पॉपिंग लवेंडर्स और मसल मास बहुत ही लो। इस कंडीशन को स्किनी फैट बोलते हैं। जहां आप कपड़ों में तो एक नॉर्मल फिट गाय लगोगे, पर टी शर्ट निकालते ही रियलिटी कुछ और है। द कंडीशन इज मोस्ट कॉमन इन साउथ एशियन मैन एंड इज नोन एज एशियन इंडियन फेनोटाइप और थिन फैट एशियन इंडियन। आई एज अ इंडियन फील वेरी बैड अबाउट इट। हमारी कंट्री जो साइंस एंड टेक में इतना आगे जा रही है। Are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space. वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएगी। हम फिटनेस में इतना ज्यादा लैग कैसे कर सकते हैं? आपके जेनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके दिखने में, बट विद हार्ड वर्क एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन यू कैन बीट योर जेनेटिक्स। सो व्हाट्स द रीजन वी लुक लाइक दिस? पहला, हमारी डाइट। जैसे कि मेरे सारे इंडियन दोस्तों को पता, हमारी टिपिकल इंडियन थाली कार्ब्स रिच है और प्रोटीन डेफिशिएंट है। अगर आप थाली में मेजर चीजें लोगे, चाहे वो रोटी हो, वो चावल हो, वो मेनली कार्ब्स में रिच है। पल्सेस जरूर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, पर हम उसे बहुत ही कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। और वेजिटेबल्स में प्रोटीन बिल्कुल ही लैक करता है। एंड प्रोटीन इज द मसल बिल्डिंग ब्लॉक दैट योर बॉडी रिक्वायर। Of course, weight training is a must, but diet is equally important. The second most important reason is BMI illusion. According to WHO, normal BMI range from 18.5 to 24.9. Above are overweight and below are underweight. पर BMI का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। BMI लीन मसल मास को कैलकुलेट नहीं करता। अब आप इस आदमी को देखिए, इसकी बॉडी में लीन मसल मास है, पर BMI के अकॉर्डिंग ये एक ओवरवेट है, और ये आदमी BMI के अकॉर्डिंग फिट है। इंडिया इज टॉप 5 लीस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज अ मिथ। BMI हमें एक फेक इल्यूजन देता है, जिसकी वजह से हम इसी इल्यूजन में रहते हैं कि हम फिट हैं। थर्ड पॉइंट, इंडिया में फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल की जगह एज अ मजबूरी लिया जाता है। अगर आप किसी जिम ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे वहाँ बहुत ही ज्यादा मिडिल एज लोग आएंगे, या फिर वो लोग होंगे जो किसी इवेंट के लिए फिट हो रहे होंगे। उनकी शादी हो सकती है, उनकी कोई मीटिंग हो सकती है, या कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है। फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल मिसिंग है। यहाँ तक कि इंडिया में सप्लीमेंट्स को लेके भी बहुत ज्यादा मिथ्स है। इंडियन पेरेंट्स प्रोटीन पाउडर को आज भी स्टेरॉइड मानते हैं। अगर आपको या आपके पेरेंट्स को भी वे प्रोटीन को लेके कंफ्यूजन है तो पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो को पूरा देखकर आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड। हम लोग मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स ने गरीबी देखी है। उनके टाइम पे फूड इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता था, और घर में फैमिली मेंबर ज्यादा होते थे, अर्निंग मेंबर कम होते थे, जिसकी वजह से अगर 2 टाइम खाना भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। आज भी पेरेंट्स इसी चीज में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आज भी एकेडमिक्स में स्टडी ओवर स्पोर्ट्स देखा जाता है। इफ यू स्टडी यू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू प्ले यू आर स्पॉइल्ड, जिसकी वजह से हमारा फिटनेस की तरफ कल्चर बहुत ज्यादा कम हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिटनेस एक्टिविटी रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें हर वीक में 150 to 300 मिनट ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और 45% ऑफ इंडियंस इस चीज से लैग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में फिटनेस का कल्चर कितना कम है। I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, you know. And IPL 2012 again had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror, and I was like, that's the time it hit me, you know. And then I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. From then on it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this is the path I want to walk. See, I hope you get the points. Obviously, genetics wise, South Asian, European और African की comparison में थोड़े weak है, but hard work and discipline can definitely overcome your genetics.